गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग इस लेक्चर में कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स लोगारिथम के देखेंगे। उनमें से एक एग्जाम्पल है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 log a base x प्लस log a base x प्लस 3 log a base a square x is equal to 0। सो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा गया, दैट मीन्स में x का कितना वैल्यू आएगा ये पूछा गया है। यहां पर आप देखिए बेस डिफरेंट है बट ऊपर वाला सेम है, तो हम सभी लॉग में इनको एक्सचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2 upon log x base a प्लस 1 upon log ax base a plus 3 upon log a square x base a is equal to 0। तो हम इसी के फॉर्मेट में सबको ब्रेक करेंगे तो ये आ गया 2 by log x base a प्लस ये मल्टीप्लाइड में है तो इनको ब्रेक करेंगे तो log a base a प्लस log x base a प्लस 3 upon ये पावर बाहर निकल के 2 log a base a मल्टीप्लाई का प्लस log x base a is equal to 0। अब हम लोग इस log x base a को y सपोज कर लेते हैं। लेट y is equal to log x base a, तो ये क्या बन जाएगा 2 by y प्लस log a base a 1 प्लस y प्लस 3 upon ये 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे y इंटू 1 प्लस y इंटू 2 प्लस y 2 इंटू 1 प्लस y इंटू 2 प्लस y प्लस 2 प्लस y इंटू y प्लस 3 इंटू y इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा 0 हो जाएगा, नोमिनेटर बचेगा तो नोमिनेटर हो गया 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस y प्लस 2y प्लस y स्क्वायर, यहां पर 2y प्लस y स्क्वायर, यहां देखिए y प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इकट्ठा करेंगे 2y स्क्वायर 1 3y स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर, टोटल 6y स्क्वायर। y में 3 दूना 6 3 2 जा 6 6 2 8 8 3 11 प्लस 11y कांस्टेंट 4 और कहीं कांस्टेंट नहीं है प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे 6y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 2y कॉमन ले लीजिए तो 3y प्लस 4 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आप 3y प्लस 4 कॉमन लीजिएगा तो मिलेगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कीजिए, -4/3 एक रूट है और एक रूट है -1/2। साइन स्कीम से ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको इक्वल टू 0 में y इज इक्वल टू क्या था हमारा log x बेस a और ये है -4/3 एंड -12। log जैसे ही आप हटाइएगा आपको x का वैल्यू a का पावर -4/3 एंड a का पावर -12। ये दो नंबर्स आपके पास आए हैं तो टोटल आपके कितने सोल्यूशन हुए? सो टोटल
टू सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से इफ log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 8 is equal to log x base lambda, where lambda is dth root of a and a being both natural numbers, तो हमें पता करना है identify the smallest value of a plus b, a plus b का सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू हमें निकालना है। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। बेस मेरा डिफरेंट है और ऊपर वाला सेम है, बट बेस में एक खासियत है, ये सारे के सारे 2 के पावर में चले जाएंगे, तो हम उनको 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, एंड 8 को 2 क्यूब। बेस का पावर जब बाहर निकालते हैं तो कैसे निकलता है, तो रेसिप्रोकल करके। सी हमारा log x बेस 2 प्लस हाफ log x बेस 2 प्लस 1/3 log x बेस 2। इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन है log x बेस 2, यहां है 1, ये हाफ एंड ये 1/3। आप इनका एलसीएम कीजिए, 6 प्लस 3 प्लस 2 इंटू log x बेस 2। तो ये आपको कितना हो गया, 6 3 9 2 11/6 log x बेस 2। ये हम x में नहीं देंगे, ये इसको हम 2 में देंगे, तो 2 में जब जाएगा तो रेसिप्रोकल पावर बन के जाएगा, तो ये log x 2 का पावर 6/11, और यही था अपना log x बेस लैम्डा। हम कह सकते हैं आवर लैम्डा इज नथिंग बट 2 का पावर 6/11, 2 का पावर 6/11। इसको 2 के पावर 6 होल का पावर 1/11 लिख सकते हैं। 2 के पावर 6 होता है 64 का पावर 1/11। अब ये मेरा इस फॉर्मेट में आ चुका है। b मेरा को 11 होगा और a मेरे को d हो गया 11 एंड a 64। सो a प्लस b कितना होगा, 64 प्लस 11 वुड बी इक्वल टू 75। यहां पर मेनली रूप से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये bth रूट ऑफ a हो जाए। ये जो भी पावर है 6 वो सारा आपको a में ही कंज्यूम कर लेना होगा, क्योंकि b क्या होता है, इसको आप देखिए कैसे लिखते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं a का पावर 1/b। तो जब तक आप इस फॉर्मेट में नहीं कीजिएगा तब तक आपको a और b क्लियरली दिखाई नहीं देगा। एक बार आप a और b निकाल लिए फिर आप a प्लस b निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सॉल्व। दैट मीन्स हमें x का वैल्यू निकालना है log x स्क्वायर बेस 2x प्लस 3 लेस देन 1। इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी के 2 नियम हैं और ये दोनों नियम बेस पे डिफर करेंगे। तो बेस कांस्टेंट नहीं है, बेस में x लगा हुआ, वेरिएबल लगा हुआ, दैट मीन्स इट मे बी एनी साइड अबाउट 1। तो हमें विचार रखने होंगे, केस लेने होंगे। केस फर्स्ट, बेस फ्रॉम 0 to 1। बेस अगर 0 से 1 लेते हैं तो लॉग हटाने पे ऑपरेटर क्या होगा, चेंज करेगा। तो हमारे पास लॉग को जब हटाएंगे
तो इसका पावर तो ये 1 होगा, बट ऑपरेटर चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज कीजिए, x माइनस 3 x प्लस x माइनस 3, यहां से x माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो ये x आया है और ये प्लस 1 आया है। साइन स्कीम लाइए, -1 3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 है, सो -1 के पीछे एंड 3 के लार्जर्स। आप इसको भी सॉल्व कीजिए, 3 को दोनों साइड में भेजिएगा तो 2x लेस देन ग्रेटर देन -3 लेस देन -2। अब आप इस 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको x ग्रेटर देन -3/2 बट लेस देन -1 आएगा। आप इसे फर्स्ट कर दीजिए, इसे सेकंड कर दीजिए। हम कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों का कॉमन लेना है तो -1 से स्मॉलर ही होगा, दैट मींस ये रीजन कंप्लीट है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -3/2 से -1। इस केस 1 का ये आंसर हुआ। अब केस 2 में चलते हैं हम लोग। केस 2, इस समय बेस को हम देखिए, बेस को ऑलरेडी 1 से ले चुके हैं। इस बार हम लोग बेस को क्या करेंगे, 1 से लार्जर लेंगे। तो 1 से जब लार्जर लेंगे तो 3 इधर गया -2, 2 से डिवाइड कीजिएगा, x ग्रेटर देन -1। जब बेस मेरा 1 से लार्जर है, जब बेस मेरा 1 से लार्जर है तो लॉग हटाने पे ऑपरेटर सेम रहेगा। सो x स्क्वायर लेस देन 2x प्लस 3 का पावर -1। इसको लेफ्ट साइड में करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। इसका फैक्टराइज हम लोग क्या किए थे, x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 लेस देन 0, साइन की -1 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 में इनके बीच में होगा। ये देखिए -1 से लार्जर आपको बोल रहा है, जबकि ये -1 से 3 तक बोल रहा है। आप इसे थर्ड बोलिए, इसे फोर्थ बोलिए। तो हम कहेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ x बिलोंग्स टू, इन दोनों का कॉमन कीजिए तो -1 से 3 आपको आया है। आप फाइनली लिखेंगे दोनों केसों के यूनियन, x बिलोंग्स टू -3/2 -1 यूनियन -1 से 3। आप हमेशा ध्यान रखिएगा केस के अंदर इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन होता है, कॉमन होता है। ये कॉमन हुआ, ये भी कॉमन किया हुआ है। और केस के बाहर यूनियन होता है। ये क्या किया हुआ है, यूनियन किया हुआ है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, मुश्किल होता है, और खास करके उस समय मुश्किल होता है जिस समय मेरा बेस वेरिएबल होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर लॉग में बेस वेरिएबल है तो आपको मिनिमम दो केसेज लेने होंगे। इसमें एक चीज का और ध्यान नहीं रखा गया है, लॉग डिफाइंड होने के लिए हमारा ये जो एक्स स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और ये तभी हो सकता है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो यहां पर अगर हम इसका भी ध्यान रखेंगे तो -0 हमें लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा फाइनल आंसर
करेक्ट हो रहा है। हम लोग एक और ये क्वेश्चन लिए हुए थे, फाइंड एक्स इफ log 4 log 3 log 2x इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको दसों लॉग दिया जा सकता है लगातार। तो ये यहां पर ये बतलाने के लिए लाया गया है कि पहले किस लॉग पे काम किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आउटर मोस्ट लॉग पे काम कीजिएगा, आउटर मोस्ट लॉग को हटाइएगा। तो इसमें सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर ये वाला लॉग है। तो आप इस लॉग को हटाइएगा तो आपके पास क्या बचेगा? log 3 log x बेस 2 इज इक्वल टू 4 का पावर 0 जो कि 1 होता है। 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो हमें इसे पॉजिटिव करवाने का जरूरत नहीं पा। नेक्स्ट, बाहर में ये लॉग है, इसे हटाइएगा तो बचा है log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 का पावर 1 विच इज 3। अब आप इस लॉग को हटाइएगा तो x इज इक्वल टू 2 का पावर 3 बोले तो 8। ठीक है, तो इस प्रकार से लॉग का x का वैल्यू आपको 8 आएगा। आप देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x log बेस 4 ऑफ 14 प्लस log बेस 6 x स्क्वायर माइनस 64 लेस देन इज इक्वल टू 2। जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा लॉग रहे तो सबसे पहले बाहर वाले लॉग को इलाज करते हैं, हटाते हैं। यहां सबसे बाहर में ये वाला लॉग है, इसे हटाएंगे तो बेस इसका क्या है? 4 है। 4 क्या होता है? 1 से लार्जर होता है। तो जब लॉग को हटाएंगे तो ऑपरेटर सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो आप देखिए ये क्या बन गया? 14 प्लस log बेस 6 x स्क्वायर माइनस 64 लेस देन इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। बट यहां एक कैच है। क्या कैच है? लॉग को हटाने पे ऑपरेटर तो सेम रह गया, बट ये 16 से लेसर आ रहा है। तो 16 से लेसर -5 ही तो हो सकता है। तो क्या ये -5 होने पे ये लॉग डिफाइंड होता? नो। सो यहां पर आप 0 कर दीजिए ताकि ये लॉग आपका डिफाइंड होते रहे। ये एक कैच है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब आप S14 को हटाइए तो 14 यहां आएगा, -14 लेस देन log 6 x स्क्वायर माइनस 64 लेस देन इज इक्वल टू 16 माइनस 14 दैट इज 2। अब ये 6 का पावर बनेगा, तो 6 का पावर -14 लॉग। देखिए बेस हमारा अगेन क्या है? बेस हमारा 1 से ज्यादा है तो ऑपरेटर सेम रहेगा। तो 6 का पावर -14 लेस देन x स्क्वायर माइनस 64 लेस देन और इक्वल टू 6 स्क्वायर दैट इज 36। अब ये आप यहां लाइए, 64 को यहां लाइए, x स्क्वायर 64 प्लस 6 का पावर -14 लेस देन इज इक्वल टू 64 प्लस 36। अब सोचिए 6 का पावर -14, 6 का पावर -14 बहुत ही छोटा है, लगभग 0 है। सो ये लार्जर देन 64 होगा। हम लिख सकते हैं x स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन 64 लेस देन और इक्वल टू 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए एक बार इसको ले लीजिए और एक बार इसको ले लीजिए। ये फर्स्ट कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा। तो हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इस साइड में -64 ग्रेटर देन 0, x प्लस 8
x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, साइन स्कीम में -8 +8 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 के कारण प्लस साइन लेंगे। अब आप सेकंड को कीजिए, एक्स स्क्वायर यहां लाइएगा लेफ्ट में -100 लेस देन इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कीजिए x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन इज इक्वल टू 0, -10 प्लस 10 साइंस की इक्वल टू है सो डार्क पॉइंट लेस देन 0 सो माइनस साइन। अब आप इन दोनों को कीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, तो आपके पास x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -10 से आप स्टार्ट किए हैं और आपको जस्ट -8 तक है, यूनियन 8 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहां तक, अप टू 10 तक। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए यहां भी इनइक्वालिटी है, यहां भी इनइक्वालिटी है, बट यहां पर आपका बेस सेम तो है, बेस सेम है, लेकिन बेस वेरिएबल है। हमने क्या आपको सिखाया था, बेस अगर वेरिएबल रहे तो आपको 2 केस लेने होंगे। तो यहां पर आपका केस 1 क्या कहेगा कि आपका बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 5x यहां -4 यहां -3, इस प्रकार से x आपका -4/5 से -3/5 होगा। तो बेस अगर 1 से लेसर है तो लॉग हटाने पे ऑपरेटर चेंज करेगा, सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा। इसको इस साइड में लाइएगा तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज लास्ट क्वेश्चन में इसी को हम लोग किए थे, सो डायरेक्टली कर रहे हैं। इक्वल टू है तो डार्क करेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो प्लस लेंगे। इसके साथ साथ लॉग को डिफाइंड होने के लिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका हमने बताया था एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस लॉग का डिफाइंड होने के लिए 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन -3/2। आप सब का ध्यान रखिए, फ्रॉम ऑल एबव सब का आप ध्यान रखिए, तो आपको x बिलोंग्स टू क्या आता है, -1 से लेसर। ये -1 से लेसर नहीं है तो इस रीजन में तो कोई आंसर बना नहीं। 3 से लार्जर, 3 से लार्जर इस रीजन में कोई है ही नहीं। सो आपका इसमें से कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आया, दैट इज नो कॉमन। आपका कहीं पर कोई कॉमन नजर नहीं आया। किसको किसको देख रहे थे आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको देखिए, कॉमन कीजिए, आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उस रीजन को बिलोंग करता है जो कि -4/5 से -3/5 इसके बीच में है, और यहां पर आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप केस 2 में आइए। केस 2 में इस बार हम लोग बेस को मोर देन 1 लेंगे, बेस को मोर देन 1 लेंगे तो मेरे को x ग्रेटर देन -3/5 मिलेगा। लॉग को हटाइएगा, बेस आपका 1 से लार्जर है, बेस आपका 1 से लार्जर है तो लॉग को हटाने पे सेम ऑपरेटर, सो
एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहां से आपका फैक्टराइजेशन 6 माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0 साइन स्कीम में -1 3 इक्वल टू के कारण ये वाला होगा प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 में ये होगा। इसके साथ साथ ये दोनों का भी ध्यान रखना है आपको। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 सो एक्स नॉट इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 सो x ग्रेटर देन -3/2। अब लिखिए फ्रॉम ऑल में किसको किसको आप देख रहे हैं, देखिए एक ये केस है, एक ये है कंडीशन, एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, 4 कंडीशंस का ध्यान रखिए। तो क्या आपको पूछ आ रहा है, देखिए -3/5 से लार्जर इसमें है, x नॉट इक्वल टू 0 इसमें है, x ग्रेटर देन -3/2 वो भी इसमें है। तो इन दोनों का कॉमन जो है वो -3/2 से लार्जर होगा या -3/5, -3/5 स्मॉलर है। तो -3/5 से लार्जर हम लोग लेंगे, x बिलोंग्स टू -3/5 से लेके 5 तक आएगा, 3 है ना, 3 तक आएगा, जिसमें आपका ये 0 मिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका फाइनल सॉल्यूशंस निकालना है। फाइनल सॉल्यूशंस क्या होता है, केसेज का यूनियन होता है। सो फाइनली x बिलोंग्स टू 5 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो यही आपका फाइनल आंसर है -3/5, 3 क्लोज ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रेसेज 0। कर्ली ब्रेसेस देते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स को लिखने के लिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, काफी लंबा लग रहा है बट अच्छा क्वेश्चन है। इसमें x का वैल्यू निकालना है, ये दो एक्सप्रेशंस का समेशन 2 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले ओपन करते हैं, बेस 3 है, इसको क्यूब रूट को हम बाहर निकालते हैं, 1/3 log 3x बेस 3 प्लस इसको भी बाहर निकालेंगे, 1/3 log 3x बेस x मल्टीप्लाइड बेस 3 को बाहर निकालेंगे, 3 log x बेस 3 प्लस आप यहां पे देखिए, इसको भी 1/3 करके बाहर निकालेंगे, सो log x बेस x/3 बेस 3 प्लस इसको 3 बाहर निकालेंगे, 1/3 log 3/x बेस x मल्टीप्लाइड, ये 3 बाहर निकलेगा, 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका ये 3 यहां पर देखिए इस प्रकार से कैंसिल हो रहा है, कॉमन लेके। अब आप इसको मल्टीप्लाइड को अलग अलग कीजिएगा तो क्या होगा, 3 3 1 प्लस log x बेस 3, यहां पर 3x x सेम है 1 हो गया, इंटू log x बेस 3 प्लस यहां पर देखते हैं डिवाइड है, सो log x बेस 3 माइनस 3 सेम होके 1 हो गया, प्लस 3x माइनस डिवाइड का x सेम है तो 1 इंटू log x बेस 3 इज इक्वल टू 2।
तो अब आप यहां पर देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाइड होगा, तो log x बेस 3 का होल स्क्वायर हो गया। 1 + 1 2, सो 2 log x बेस 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाइड होगा, अपोजिट है, सो रेसिप्रोकल होने के कारण 1 होगा, प्लस यहां आ जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो log x बेस 3 का होल स्क्वायर, -1 - 2 log x बेस 3, ये दोनों अगेन रेसिप्रोकल होके 1 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि a² + 2ab + b² है, तो ये आपका log x बेस 3 + 1 का होल स्क्वायर होगा, और यहां पर हो जाएगा log x बेस 3 - 1 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान होगा हमने बताया था कि √x² = mod x, तो आप यहां पर लिखिए mod ऑफ log x बेस 3 + 1 प्लस mod ऑफ log x बेस 3 - 1 = 2। मॉडुलस फंक्शंस दो पार्ट में ब्रेक होता है, मॉडुलस फंक्शंस दो पार्ट में ब्रेक होता है। आप इसको ब्रेक कीजिए, देखिए ये 0 कब होगा, इसको 0 कीजिएगा तो इस log का वैल्यू -1 आएगा, और इसको 0 कीजिएगा तो log का वैल्यू +1 आएगा। तो यहां पर आफ्टर मेकिंग जीरोस, आफ्टर मेकिंग मॉडुलस, जीरोस, log x बेस 3 का वैल्यू 1 और -1 आ रहा है। सो आप नंबर लाइन पे आइए, -1 और 1, आपके पास 3 केसेज आ रहे हैं। कितने केसेज आ रहे हैं? 3 केसेज। तो आप देखिए किस केस में आपका मिलेगा सॉल्यूशंस। केस 1 में देखिए, केस 1 में आपका क्या है? केस 1 में -1 से लेसर है, log x बेस 3 लेस दैन -1 है। तो जब ये -1 से स्मॉलर है तो ये निगेटिव नंबर से, यहां देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, ये +x में खुलेगा अगर x > 0 रहा, और ये -x में खुलेगा अगर x <0। ये आपका मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, हमें यहां पर इसको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, हमने -1 से स्मॉलर माना है, तो ये -1 से स्मॉलर होने पे निगेटिव में खुलेगा, -log x बेस 3 + 1, -1 से स्मॉलर दीजिएगा तो इनसाइड आपका और निगेटिव होगा, सो ये भी आपका माइनस में खुलेगा। आपका -1 एंड +1 कैंसिल हो गया। यहां से आप आइए इधर, आपको यहां से -2 log x बेस 3 = 2, log x बेस 3 = -1, बट हमने तो इसे -1 से लेसर लिया था और ये -1 आया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम -1 से 1 के बीच में इसको लेंगे, -1 से 1 तक, ठीक है। तो इस समय जब -1 से लार्जर होगा तो ये 0 से लार्जर होगा, 0 से लार्जर होने पे ये प्लस में ओपन होगा,
सो ये हमारा हो गया log x बेस 3 प्लस 1। अब आप इस मॉडुलस को देखिए, ये 1 से स्मॉलर है, log मेरा 1 से स्मॉलर है, तो ये अभी भी निगेटिव है, और निगेटिव रहने पे माइनस साइन लग के आता है। सो माइनस ऑफ log x बेस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आपका log कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू 2, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो यहां पर ये सॉल्यूशंस आपको देगा। सो log को जब हटाइएगा, बेस आपका 3 है, दैट इज 1 से ज्यादा, तो सेम ऑपरेटर रह जाएगा। सो 3 का पावर माइनस 1 से 3 तक ये होगा। अब हम केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या है, 1 से लार्जर लेंगे, यहां 1 के बराबर ले चुके थे, तो नेक्स्ट वाला में हम 1 से सिर्फ लार्जर लेंगे। आप इक्वालिटी ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी या तो 1 में लीजिए या 2 में लीजिए, दोनों में मत लीजिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। log x बेस 3 ग्रेटर देन 1 है, तो जब ये 1 से लार्जर से, तो ये 2 से लार्जर देगा, और 2 से लार्जर 0 से लार्जर होता है, सो प्लस में खुलेगा। सो log x बेस 3 प्लस 1, 1 से लार्जर होने पे ये भी आपका 0 से लार्जर हो जाएगा, और 0 से लार्जर होने पे किस में खुलता है, प्लस में खुलता है। ये आपका इक्वल टू 2 दिया हुआ है। सो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। 2 log x बेस 3 इज इक्वल टू 2 log x बेस 3 इज इक्वल टू 1। लेकिन आपका तो 1 से लार्जर था, 1 से लार्जर था, तो 1 आप नहीं ले सकते। सो फाइनली x बिलोंग्स टू फर्स्ट केस में कोई सोल्यूशन नहीं आया, सेकंड केस में 1/3 से 3 आया है, एंड थर्ड केस में भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं आया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बेस में भी आया है, जिसके कारण इसे हम नॉट इक्वल टू 1 लेंगे। सो यहां पर -1 आपको करना होगा, -1। सो x बिलोंग्स टू फाइनल आंसर 1/3 to 3 x से 1, चूंकि 1 इसके बीच में है, और बेस कभी भी मेरा 1 नहीं होता। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशंस। यहां पर गौर से देखिए, ये जो पावर है आपके, वो लगभग एक जैसे है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तीनों में मौजूद है। तो हम ऐसा करते हैं, +1 को पहले कंज्यूम कराएंगे, तो क्या होगा, 25 इंटू 25 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 कंज्यूम कराएंगे, सो 9 इंटू 9 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 इंटू 15 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप फिर से ध्यान दीजिए, 25 5 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, एंड 15 5 इंटू 3 है, इन दोनों का मल्टीपल। सो हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय 15 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 बाय 15, सेम पावर होने के कारण हम एक साथ लिखेंगे,
5 से काटेंगे 5/3 प्लस 9 इंटू 9/50 2x माइनस एक्स स्क्वायर 3 से काटेंगे 3/5 इज इक्वल टू 24। अब हम लोग इस पूरे टर्म्स को अगर हम y मान ले तो ये मेरा 5/3 का रेसिप्रोकल 1/y बनेगा। सो हम इसे लिख सकते हैं 25y प्लस 9/y इज इक्वल टू 34। एलसीएम लेंगे 25y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 34 क्रॉस मल्टीप्लाई 25y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 34y। लेफ्ट साइड में लाइए आप 25y स्क्वायर माइनस 25y माइनस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है कि y माइनस 1 मेरे को एक कॉमन आ रहा है जिसके पास ये है 25y और यहां है माइनस 9। सो इस प्रकार से आपका y जो कि 5/3 का पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर था, इसका वैल्यू आपके पास एक 1 आया है एंड सेकंड इज 9/25। 1 कब आता है? जब पावर 0 हो। सो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 0 एंड 2, 0 और 2। जब हम 9/25 करेंगे तो ये 5/3 का पावर कितना हो गया? -2। सो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। सब कुछ राइट साइड में भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है x1 प्लस x2, आपका माइनस b/2 हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका -2 हो रहा है। x1 x2 हम रूट्स मान रहे हैं। सो फाइनली sum of all x is 0 plus 2 plus 2 कितना हो गया? ये 4 आपको बन रहा है। यहां तो हम लोग x का वैल्यू काफी आसानी से क्वाड्रेटिक के मेथड से निकाल सकते हैं, बट हमें एनीवे सम ऑफ रूट्स चाहिए, सम ऑफ वैल्यूज चाहिए, तो हम सम ऑफ रूट डायरेक्टली निकाल दिए जो दिख रहा था और यहां डायरेक्टली वैल्यू आ गई। तो सभी को सम करने पे हमको कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x इन mod of x minus 1 का पावर log x स्क्वायर बेस 3 माइनस 2 log 9 बेस x इज इक्वल टू x माइनस 1 का पावर 7। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? अगर x माइनस 1 मेरा पॉजिटिव हुआ तो ये प्लस में खुलेगा, केस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, उस केस में ये हमारा मॉड x माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 के बराबर होगा। सो बेस मेरा सेम हो गया तो पावर इक्वेट करेगा x log x स्क्वायर बेस 3 माइनस 2 log 9 बेस x इज इक्वल टू 7। आप s2 को बाहर निकालिए, सो 2 log x बेस 3 9 3 का स्क्वायर होता है तो यहां से 2 बाहर निकालिए तो 2 2 जा 4 log 3 बेस x इज इक्वल टू 7। अब आप इसे y सपोज कर लीजिए, सो ये 2y
ये इसी का रेसिप्रोकल है, -4/y इक्वल टू 7। एलसीएम कीजिए, 2y² - 4 इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को लेफ्ट साइड में लाइए, इसको हम लोग -8y + y - 4 करेंगे। y - 4 कॉमन लेने पे मेरे पास 2y + 1 आ रहा है। सो यहां से y जो कि हमने माना था log x बेस 3 को, ये आ रहे हैं 4 एंड -½ लॉग को हटाएंगे तो x बराबर 3 का पावर 4 एंड 3 का पावर -½ आप देखिए अपने पास कंडीशंस क्या था, x इज मोर देन और इक्वल टू 1, जो कि ये है, और ये 1 से लार्जेस्ट नहीं होगा। तो केस 1 अपना कंक्लूड हो चुका है। केस 1 अपना कंक्लूड क्या हुआ है, 81 हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस है, बेस इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं 1 to the power n 1 होता है। सो आपका पावर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका इक्वल होके रहेगा। सो दो वैल्यूज आपके पास आए हैं। सो प्रोडक्ट आप इनका कीजिएगा तो 81 × 2 आपके पास 162 आएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एंड डिटरमिनेंट कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।